नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाते हुए किसान मोर्चा संगठन के अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा, जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कहा था और साल 2014 में 25 लोगों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन वर्तमान में केवल 7 लोगों की नियुक्ति लोकायुक्त में है, जिसके लिए सरकार के द्वारा 1 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, लोकायुक्त ने लगभग 2 लाख के विज्ञापन जारी किए, जबकि लोकायुक्त में कोई कार्य प्रभावित नहीं है। केवल पैसों का झोलमोल लोकायुक्त के नाम पर किया जा रहा है। वहीं विपक्ष पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, अभी तक लोकायुक्त की समिति बनाए जाने को लेकर पक्ष विपक्ष कोई भी एक सच्चा सदस्य नहीं चुन पा रहे जो ईमानदार हो, क्योंकि दोनों ही मिलकर राज्य को लूट रहे हैं। अगर 1 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई तो किसान मंच देहरादून की सड़कों को जाम करेगा। इसमें उत्तराखंड के अलावा पूरे भारत के किसान संगठनों का आना तय हुआ है। ऐसे में 1 महीने का समय सरकार को दिया जा रहा है। सरकार अगर 1 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति कर ले, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार खुद को बताती है, परंतु हाईकोर्ट ने 2023 में कहा था कि यहाँ लोकायुक्त जो कार्यालय है वहाँ जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती है वहाँ आप सैलरी बांटना बंद कीजिए। तो इन्होंने 25 अधिकारियों में से 18 अधिकारी हटाए और 7 अधिकारियों को फिर से 2024-25 के लिए इन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए। जहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पुतले बैठे हुए हैं, वहाँ ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री, मैं स्पष्ट कहता हूँ, प्रदेश के मुखिया पर मेरे आरोप है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं लेकिन ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और प्रदेश के धन को लुटा रहे हैं पुतलों को कार्यालय में बैठाकर। तो हमने स्पष्ट, और मैं आप मीडिया बंधुओं के लिए भी एक संदेश है, सोचिए कि वो जो कार्यालय जहां से कोई काम नहीं होना है, जहां से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, वहां 2.5 लाख के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आखिर कौन है वो न्यूज चैनल, वो कौन पत्रकार है और क्या विज्ञापन में छाप रहे हैं, तो क्यों उन पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए भी एक विषय है। तो स्पष्ट अब किसान मंच का एक संदेश है, 1 महीने का समय हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, पुष्कर सिंह धामी अपने पद से इस्तीफा दें और लोकायुक्त की नियुक्ति 1 महीने के अंदर सरकार करे, अन्यथा देहरादून की सड़कें राज्य आंदोलन की तरह जैसे एक बार जाम हुई थी वैसी देहरादून की सड़कें इस बार किसान जाम करेंगे। और किसान न सिर्फ उत्तराखंड के होंगे बल्कि हम पूरे भारत के किसान संगठनों का सहयोग इस व्यापक आंदोलन के लिए करेंगे। हाँ कि आप जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति करें। उस समय समाचार पत्रों में भी छपा 3 माह में धामी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी, लेकिन 22 फरवरी को एक मीटिंग का भी जिक्र हमारे दस्तावेज में होता है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सदस्य हैं। एक खोजबीन समिति उत्तराखंड सरकार ने बना दी जिसमें माननीय प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है पक्ष और विपक्ष मिलकर उत्तराखंड में एक ईमानदार व्यक्ति को नहीं खोज पा रहा है और स्वयं विधानसभा अध्यक्ष भी उस समिति में है। तो पक्ष विपक्ष मिलकर उत्तराखंड में लूट खसूट मचा रहा है और उसके प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। तो अब एक व्यापक आंदोलन इस मुखिया को कुर्सी से हटाने के लिए और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए हम करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।